Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical Pathshala. If you like the video, please like and subscribe this channel. So, today I am going to start with histology of bone tissue. आज से हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं बोन टिश्यू का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमारे बोन में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, कितने टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे बोन में 4 टाइप्स के सेल होते हैं और वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है हमारा ऑस्टियोजेनिक सेल, जो कि जनरली स्टेम सेल होता है। ठीक है, जिससे कि फर्दर ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड होकर बनता है। फिर जो है दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन का इमैच्योर सेल है। ठीक है, बोन का इमैच्योर सेल है ये ऑस्टियोब्लास्ट, जिसमें कि कैल्सिफिकेशन होता है फर्दर और वो ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट वाज इमैच्योर सेल एंड ऑस्टियोसाइट इज मैच्योर सेल, मैच्योर बोन सेल। द नेक्स्ट इज फोर्थ ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट बोन का वैसा सेल है जो कि बोन के डिस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि हमारा बोन का डिस्ट्रक्शन ये क्यों। हमारा जो बोन का टिश्यू होता है उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इस बोन के टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एज कंपेयर टू अदर टिश्यू में, इस वाले टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत होता है, अबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या और भी पाए जाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में 15% वाटर, 30% कोलेजन फाइबर्स, 55% क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट्स, ये सारे कुछ पाए जाते हैं। और जो क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट्स है इसमें फर्दर और क्या क्या होता है इस मिनरल साल्ट्स में वो देख लेते हैं। तो इस मिनरल साल्ट्स में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ आयंस होते हैं जो कि मैग्नीशियम, फ्लोराइड आयन, पोटासियम आयन एंड सल्फेट आयन। अब ये जो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था हमारा, जितना भी क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट था, जितना भी क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट था, कैल्शियम जो भी कुछ था और जितने भी आयंस थे, ये सारे कोलेजन फाइबर के फ्रेमवर्क में या फिर कोलेजन फाइबर के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में या फिर बोन के सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जा करके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोन के सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, बोन के सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जा करके ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज होने का मतलब वहां पर जाकर के और भी ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, बहुत सारा डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका, मतलब क्रिस्टलाइज मिनरल साल्ट का। और इससे क्या होता है कि बोन का जो टिश्यू होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये जो बोन का टिश्यू है वो हार्ड हो गया और इस पूरे प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन क्या है? बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में या फिर कोलेजन फाइबर के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये जो मिनरलाइज्ड सॉल्ट है वो जाके क्रिस्टलाइज कर जाता है, मतलब अपना क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रोसेस के वजह से जो बोन का टिश्यू होता है वो हार्ड हो जाता है, जिसके कारण या फिर इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोजिशन। अब हम लोग देखेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट जो बोन के रिलेटेड, कि बोन का जो हार्डनेस होता है वो क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट के वजह से होता है। बोन का हार्डनेस क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट की वजह से होता है।
बोन का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कोलेजन फाइबर के वजह से होता है। अब ये जो होता है हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट, कोलेजन फाइबर और क्रिस्टलाइज्ड मिनरल साल्ट्स का कंपोनेंट, वो इस तरीके से अरेंज होता है जैसे कि रीइंफोर्सिंग मेटल रॉड इन कंक्रीट। ठीक है, दैट मीन्स हम जो पिलर एक बनाते हैं, जो हमारे घर में पिलर होता है, उसमें 4 रॉड्स होते हैं और बीच में कंक्रीट डाला जाता है। ठीक है, तो वो जो रॉड्स है वो हमारा कोलेजन फाइबर है और जो कंक्रीट है वो क्रिस्टलाइज इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोन का कॉम्पोजिशन हमारे घर के पिलर की तरह हुआ। ठीक है, जिसमें कि जो रॉड है वो कोलेजन फाइबर का रॉड है और जो कंक्रीट है वो क्रिस्टलाइज मिनरल साल्ट्स का कंक्रीट है। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें देखना है जो कि है वो ये, हम जब बोन को सोक करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो हमारा जो बोन का मिनरलाइज साल्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है इस एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है और साथ ही साथ एसिड में जाके घुल मिल जाता है। ठीक है, और वो बोन में अब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का जो मिनरलाइज साल्ट था वो तो बचा ही नहीं, और यही मिनरलाइज साल्ट था जो कि हार्ड कर रहा था बोन को, हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा था। अब यही चीज नहीं बची तो ये जो बोन है वो रबरी हो जाएगा। ठीक है, ये जो बोन है वो रबरी हो जाएगा, हार्ड नहीं बचेगा। जो हार्डनेस वाला पार्ट था वो तो निकल गया, एसिड के साथ घुल मिल गया। अब ये जो बोन है वो रबरी बचेगा। ठीक है, रबर की तरह। इसी चीज पे बेस्ड है हमारा एक बोन का सेल ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि क्या करता है, बोन के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में एसिड रिलीज करवाता है और ये एसिड मिनरल साल्ट को डिसॉल्व करता है और बोन का डिस्ट्रक्शन करवाता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि हम फर्दर आगे पढ़ेंगे।